प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम की कक्षा में आपका स्वागत है। हम द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि राजा दुष्यंत शकुंतला को देखने के बाद उसके प्रेम में आबद्ध हो जाता है और फिर उसका मन शिकार में नहीं लगता। वो अपने सेनापति को बुलाकर शिकार अभियान का निषेध कर देता है और कहता है कि जिन हिरणों ने शकुंतला को सुंदर ईक्षण मनोहर दृष्टि प्रदान की है, उन पर मैं बाण नहीं चला सकता हूँ। आइए अब इससे आगे पढ़ते हैं। विदूषक राजा से कहता है कि राजन, ये क्या, आप जो है रनिवास की रानियों के सौंदर्य को छोड़कर यहाँ आश्रम परिसर में सौंदर्य खोज रहे हैं? तो क्या आपकी अब पिंड खजूर खाने से इच्छा ऊब गई है और आप इमली खाने की इच्छा कर रहे हैं? तो राजा कहता है कि तुमने उसे देखा नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तो वो कहता है निश्चय ही वो बहुत सुंदर होगी, क्योंकि जब आपको वो आकर्षित कर रही है तो निश्चित ही कुछ न कुछ तो बात है। राजा कहता है मित्र, क्या बताऊं? चित्रे निवेश्य पर कल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु त्रिरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सामे धातुर्विदुत् विदुत् विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। हे मित्र, तुम्हें क्या कहूँ? धातु विभुत्वम, ब्रह्मा जी के विभुत्व सामर्थ्य को, और तस्या वपुश्च, और उसका शरीर, इन दोनों को अनुचिंत्य सोचकर मेरा मन सा विधिना चित्रे निवेश्य परकल्पित सत्वयोगात्, वह निश्चित रूप से विधिना ब्रह्मा जी ने चित्रे निवेश्य, चित्र में सेट करके, जैसे चित्र फलक में उसे रख करके, फिर सत्वयोगात्, फिर उसमें प्राणों का संचार किया है। मनसा निरूपोच्चयेन कृता, और फिर मन पूर्वक उसमें प्राण का संचार किया है। अपरा स्त्री रत्ना सृष्टि प्रतिभाति, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह तो इस सृष्टि की विलक्षण स्त्री है। चित्रे निवेश्य, चित्र फलक पर रख करके, परकल्पित सत्व योगात, जिसमें मानो प्राणों का संचार किया हुआ हो। रूपच्चयन, सौंदर्य के द्वारा, मनसा विधिना कृता, ब्रह्मा जी ने मानो बहुत मनोयोग पूर्वक बनाई है। नु, निश्चय से, स्त्री रत्न सृष्टि अपरा, वह इस सृष्टि की अपरा विलक्षण स्त्री रत्न है। प्रतिभाति सा में, वह मुझे प्रतीत होती है। धातु विधुत्वम, ब्रह्मा जी के सामर्थ्य को विचार करके और उसका शरीर के स्वरूप को विचार करके मुझे ऐसा लगता है। राजा कह रहा है कि प्रिय मित्र, अगर तुम उसे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, क्योंकि वह सामान्य स्त्री नहीं है। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, ऐसा लगता है जैसे मानो धातु विधुत्वम, जब मैं उसे देखता हूँ तो ब्रह्मा जी के सामर्थ्य को और तस्या वपुश्च, और उसके शरीर को अनुचिंत्य सोचते हुए मेरा मन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सा विधिना चित्रे निमेष्य परकल्पित, कि ब्रह्मा जी ने पहले उसका चित्र बनाया और फिर सत्व योगात, फिर उसमें प्राण संचार किया। मनसातु रूपोच्चयन कृता, और मन पूर्वक उसमें सौंदर्य को डाला। इसलिए
मुझे तो अपरा स्त्री रत्ना सृष्टि प्रतिभाति, वो मुझे विलक्षण स्त्री की सृष्टि प्रतीत होती है। ऐसा सौंदर्य मैंने अब तक नहीं देखा है। कालिदास सौंदर्य के पुजारी हैं, इसलिए उन्होंने इसमें बहुत अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है, शकुंतला के सौंदर्य का। और ऐसा सौंदर्य का वर्णन वो करते रहते हैं, कुमार संभवम में पार्वती का, विक्रम उर्वशी में उर्वशी का, मेघदूत में यक्षिणी का। तो ऐसे सौंदर्य वर्णन के लिए वो प्रसिद्ध हैं और माहिर हैं। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है। और मेरा मन तो ये सोच रहा है, राजा आगे कह रहा है कि मेरा मन तो ये सोच रहा है, अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमनूलं कररुहै रणाविद्धं रत्नं नवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तदरूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। उसका शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शकुंतला क्या है, अनाघ्रातम पुष्पम, वह ऐसा फूल है जिसे किसी ने सूंघा नहीं है। किसलय मनूलम कररुहई, वह ऐसी किसलय, ऐसी कोमल पंखुड़ी पत्ती है जिसे नाखूनों से काटा नहीं गया है। अनाविद्धम रत्नम, और ऐसा रत्न है जो किसी माला में अभी गूंथा नहीं गया है। मधु नवमनास्वादित रसम, और ऐसा शहद है जिसका अभी किसी ने आस्वाद नहीं लिया है। अखंडम पुण्यानाम, मानो वो अखंड पुण्यों के फल के रूप में, तद रूप मनगम, वह निष्पाप रूप जो सौंदर्य है, न जाने भोक्तारम, जाने किस भोक्ता को, किस भाग्यवान को विधि उसको प्राप्त कराएगी। अनघम तदरूपम, वह जो रूप है शकुंतला का, जो सौंदर्य है वो कैसा है, अनघम, निष्पाप रूप है, निष्कलंक है। अनाघ्रातम पुष्पम, और वह ऐसा फूल है जिसे अभी सूंघा नहीं गया है। करर वही अनूलम किसलयम, करर वही नाखूनों के द्वारा जिस कोमल पत्ते को काटा नहीं गया है, ऐसा कोमल पत्ता है। अनाविद्धम रत्नम, और जो रत्न किसी माला में गूंथा नहीं गया है, ऐसा रत्न है। नवम मधु अनास्वादितम नवम मधु, और जिसका अभी आस्वाद नहीं किया गया है, ऐसा नवीन मधु है। मानो वह पुण्यानाम अखंडम फलम, वह पुण्यों का अखंड फल है। इस प्रकार की शकुंतला को विधि, भाग्य, यह कम किस भाग्यवान को समुपस्थास्यति, किस भाग्यवान को प्राप्त कराएगी, यह मैं नहीं जानता हूँ। ये शकुंतला के सौंदर्य का अनुपम वर्णन है। और अद्भुत श्लोक है, ऐसा श्लोक जिसमें कहीं कोई उच्छृंखलता नहीं है, कहीं कोई एक तरह से श्रृंगार का जो अद्भुत वर्णन है वो इस श्लोक में दिखाई देता है। शिखरिणी छंद है, मालोपमा है, मालोपमा अलंकार है और परिकला अलंकार भी है। दुष्यंत से विदूषक कहता है कि अरे महाराज, यदि ऐसा है तो आप जल्दी करो, नहीं तो वो किसी तपस्वी के हाथ में पड़ जाएगी, जिसके
कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ एक समस्या है कि उसके जो परिजन हैं वह अभी यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए अभी हमारा विवाह तो नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि वो आपके प्रति प्रेम युक्त दृष्टि वाली तो है। तो राजा कहता है कि देखो, ये तपस्विनी कन्या जो होती हैं ये भोली भाली और लज्जाशील होती हैं, लेकिन फिर भी उसके जो हाव भाव हैं वो मेरे प्रति प्रेम को स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक देखिए, अविमुखे मयि संहृतमीक्षणं हसितमन्यनिमित्तकथोदयं विनयवारितवृत्तिरतस्यया न बिभृतो मदनो न च संवृतः। उसकी जो प्रेम अभिव्यक्ति है वो न तो एकदम स्पष्ट है और न ही वो एकदम छुपी हुई है, क्योंकि अभिमुखे मई, मेरे सामने मेरे द्वारा उसे देखे जाने पर संहृतमीक्षणम, वह नजरें नहीं मिलाती है, नजरें हटा लेती है। हसितम अन्य निमित्त कथोदयम, और दूसरों की बातों पर हंसती है। विनय वारित वृत्ति ही, शालीनता से जिसने अपनी वृत्तियों को नियंत्रित किया हुआ है ऐसी वह शकुंतला। अतः तया, इसलिए उसके द्वारा न वृत्तो मदन, न तो अपने काम भाव को प्रकट किया है, न च संवृतः, और न ही उसे छुपाया है। अर्थात उसकी जो हाव भाव हैं, उसके जो क्रियाकलाप हैं, उसने न तो अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है और न ही छुपाया है। इसलिए वह निश्चित रूप से मेरे प्रति प्रेम भावों से युक्त है। यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है और विरोधाभास अलंकार है। अगला श्लोक देखिए, विदूषक कहता है कि तो महाराज, आप क्या सोचते हो कि वो आपको देखते ही आपकी गोद में चढ़ जाती? कह रहे मूर्ख, ऐसा नहीं है। उसने जब हम दोनों आप अंतिम बार मिले थे तब भी उसके भाव बहुत अच्छे थे। दर्भांकुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीत बिभृतवदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलमसक्तमपि ध्रुवाणाम्। दर्भांकुरेण चरणक्षत इति, मेरा पैर दर्भ के अंकुर से घायल हो गया है ऐसा अकांडे तन्वी स्थिता, वह बिना कारण के ही रुक गई थी। कुछ कदानिचित पद एव गत्वा, और आसीत विवृत बदना, वह अपने शरीर को खोलती हुई सी, विमोचयंती, और अपने वस्त्र को छुड़ाती हुई, शाखासु वल्कलम, शाखाओं से बलकल को, असक्तमपि ध्रुवाणाम, जो वृक्षों में उलझे हुए भी नहीं थे। राजा कह रहा है कि उसने जाते जाते भी अपने प्रेम भाव को मेरे प्रति व्यक्त किया था, क्योंकि जब वो अपनी सखियों के संग जा रही थी तो पहले तो वह मेरे पैर में दर्भ का अंकुर चुभ गया है इस प्रकार का बहाना करके रुकी और मेरी तरफ उसने देखा। फिर यद्यपि उसका जो दुपट्टा था वो पेड़ में उलझा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पेड़ के उलझने का बहाना करके वह रुकी थी। अन्वय देखिए, तन्वी कतिचेदेव पदानि गत्वा अकांडे दर्भांकुरेण चरणक्षत इति स्थिता। वह कन्या, वह शकुंतला कुछ पद जाकर ही बिना कारण के ही मेरे पैर में दर्भ का अंकुर चुभ गया है ऐसा बहाना करके रुकी थी। और ध्रुवाणाम शाखासु च, पेड़ों की शाखाओं में असक्तमपि वल्कलम, उसका वस्त्र फंसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे विमोचयंती विवृत वदना आसीत, उसने मेरी तरफ मुड़ करके देखा था। इसलिए ये दोनों ही घटनाएं मित्र उसके प्रेम को स्पष्ट कर रही हैं। इसलिए
मैं उसके प्रति लालायित हूँ। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। आज इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।